हेलो एवरीवन, अभी हम शुरू करेंगे नया टॉपिक एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में पहले तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या, और समझने की शुरुआत करेंगे इन दोनों वर्ड से कि ये दोनों वर्ड्स क्या हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी में दो वर्ड्स, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी बोले तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, लगभग सभी कुछ इसमें आ जाता है। और वैसे देखा जाए तो ये वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एजुकेशन वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ। तो ये ओरिजिन है इसका एजुकेयर से, जो कि एक लैटिन वर्ड है। अब लैटिन में एजुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग अप और टू रेज, और जो टेक्नोलॉजी वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। बेसिकली ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। तो टेक्नोलॉजी जो वर्ड है ये बना है टेक्नी और लॉगस से, और इनका अगर मीनिंग देखें तो टेक्नी वर्ड का मतलब होता है कि आपने चाहे आर्ट लिया या स्किल लिया या क्राफ्ट लिया, तो आप उस चीज़ को गेन कैसे करते हैं, हाउ डू यू लर्न दैट, और हाउ यू गेन द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। और लॉगस का मतलब है एक्सप्रेशन। तो टेक्नी लॉगस का मतलब हो गया कि आप आर्ट हो, साइंस हो या किसी भी तरह का स्किल हो, उसको आप कैसे गेन करते हैं और इसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉगस। तो अगर हम दोनों वर्ड्स को मिला दें तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या बनेगा? ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे करना है, ये एजुकेशन हो गया। आम भाषा में बोलें तो टेक्नोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। कोई भी आपका प्रॉब्लम आ रही है, उसको आप सॉल्व करने के लिए कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल लगाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी। अब ये जो एजुकेशन है, एजुकेशन में बेसिकली क्या क्या आ जाता है? एजुकेशन की अपनी एजुकेशनल थ्योरीज हैं और प्रैक्टिसेस हैं। जो भी एजुकेशनल थ्योरीज और प्रैक्टिसेस हैं, जिससे आप एजुकेशन के गोल्स डिसाइड करते हैं, मेथड्स डिसाइड करते हैं, आप कोई डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट टूल्स डिफाइन करते हैं। तो एजुकेशन का बेसिकली रोल क्या है कि एजुकेशन के द्वारा हम जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के गोल्स हैं उनको डिसाइड कर पाएँ, और उन गोल्स को हमने अचीव कैसे करना है उसके लिए कुछ मेथड्स डिवाइस करें। नॉट ओनली मेथड्स फॉर प्रोवाइडिंग और डेवलपिंग द पर्सनैलिटी, आप डेवलप करेंगे तो आप उसको बाद में ऑब्जर्व भी करेंगे, और उसके बाद आप उसको असेसमेंट भी करेंगे, और उसके बाद आप करेक्टिव मेजर्स भी लेंगे। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में एजुकेशन का रोल क्या है कि ये गोल्स डिफाइन करे कि आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या गोल्स रखने हैं, उनको अचीव करने के लिए मेथड्स क्या रखने हैं, असेसमेंट टूल्स क्या रखना, ऑब्जर्वेशन कैसे करना है। और इन सब को करने के लिए अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करें तो दैट विल बिकम एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से हम देखें तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के दो मीनिंग हमारे समझ में आते हैं। एक तो हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, और दूसरा हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो दो तरह से एजुकेशन टेक्नोलॉजी को डिफाइन किया जा सकता है। जब हम कहते हैं टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, तो इसका मतलब आता है कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजी के कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूज़ किया है फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन। यानी इसमें बात आ जाएगी टूल्स की, इक्विपमेंट की, या कोई आपने उसमें जो भी आपने डिवाइसेस यूज़ किए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जब आप इनको यूज़ करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन, दैट विल बी कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। जब आप बात करते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन में हम बात करते हैं
कि जो भी हमारे एजुकेशन के गोल्स थे या मेथड्स थे, इनको डिवाइस करने के लिए अगर हम टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन में बेसिकली बात आ जाती है दो तरह की, यानी इसका प्रोसेस क्या बनेगा कि या तो आप प्लानिंग में यूज़ कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं फॉर प्लानिंग एजुकेशन और फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, देन दैट विल बी कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। अब ये जो प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन है, ये दोनों लेवल पे हो सकती है, मैक्रो लेवल पे भी हो सकती है और माइक्रो लेवल पे भी हो सकती है। मैक्रो लेवल पे इसका क्या मतलब है, जब आप करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं, वाइडर गोल्स को डिफाइन करते हैं, वाइडर स्ट्रेटजीज को डिफाइन करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज मैक्रो लेवल। और माइक्रो लेवल पे जब हम बात करेंगे तब हम बात करेंगे लर्नर की, इंडिविजुअल लर्नर की, उसकी नीड्स की, या आप सिंपली कहें तो क्लासरूम मैनेजमेंट की। तो दैट विल बी कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन एट माइक्रो लेवल। तो दोनों तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। मैक्रो लेवल पे प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जब हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, वाइडर गोल्स डिफाइन करते हैं, और माइक्रो लेवल पे जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं या लर्नर की स्पेसिफिक नीड्स की बात करते हैं। तो दोनों ही तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो मैक्रो और माइक्रो लेवल की जो टेक्नोलॉजी है, इसको हम अलग अलग तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे जब तो हम बात करते हैं सिर्फ टूल्स की, तो यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन आती है एजुकेशन टेक्नोलॉजी 1। तो ये फर्स्ट अप्रोच है, हम सिर्फ टूल्स की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको हार्डवेयर अप्रोच भी बोला जाता है, राइट। तो हार्डवेयर अप्रोच क्या है, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल टूल्स। तो जब सिर्फ टूल्स की बात हो रही है, दिस व्यू ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज ET1। और जब हम प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तब हम बात करते हैं ET2 की। यानी हम इसमें क्या बात कर रहे हैं, हम इसमें यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच की। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच में बेसिकली डिफरेंस क्या है, जब हम टूल्स की बात करते हैं दैट इज़ ET1, और जब हम सॉफ्टवेयर या प्लानिंग या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं दैट इज़ ET2। अब ET2 जो है इसको प्रोसेस अप्रोच भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है प्रोसेस अप्रोच, क्योंकि बेसिकली दिस इज प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, कि आपने जो भी मेथड आपने डिवाइस किया है आप उसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं, या जो भी आपने गोल्स डिफाइन किए हैं आपने उसको किस मेथड से डिवाइस किया। सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोसेस अप्रोच। नेचुरली जो ET1 अप्रोच है ये पुरानी है एज कम्पेयर टू ET2, क्योंकि पहले तो हार्डवेयर यूज़ होना शुरू हुआ एजुकेशन के फील्ड में। तो इसके जो मेन प्रोपोनेंट हैं वो हैं फिन। तो ये पुरानी जो है हमारी सोच को दर्शाता है, अप्रोच को दर्शाता है, जिसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ टूल से लिया जाता था। बाद में इसको मैनेजमेंट के लिए यूज़ करना शुरू हुआ, प्लानिंग के लिए यूज़ करने शुरू हुए, तो इसको ET2 कहते हैं। इसके जो मेन प्रोपोनेंट हैं वो हैं स्किनर, जो कि आपने बहुत बिहेवियर साइंस के बारे में, इनका कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। और दूसरे प्रोपोनेंट हैं इसके गैने। तो गैने एंड स्किनर जो हैं ये दोनों इस टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। साइकोलॉजिस्ट हैं या बिहेवियर साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एजुकेशन के टूल्स के ऊपर नहीं, उनके प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। तो इसके बाद हमारे पास एक मॉडर्न जो अप्रोच है वो नज़र आता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ET3। ET3 या एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो थर्ड अप्रोच है दैट इज कॉल्ड एज
सिस्टम अप्रोच। अब सिस्टम में तो कई सारे पार्ट्स आ जाते हैं, एजुकेशन खुद अपने आप में एक सिस्टम है। तो पूरे सिस्टम में चाहे हम टूल्स यूज़ करें, चाहे हम उसकी फ़िलॉसफी को यूज़ करें, या हम उसके मेथोडोलॉजी को यूज़ करें, बेसिक प्रिंसिपल्स को यूज़ करें, और उनको सिस्टम की एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि सिस्टम में हर चीज़ जो है वो इंटीग्रेटेड वे से हम उसको डील करते हैं। तो जब हम टूल्स और सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेटेड वे में यूज़ करते हैं, किसके लिए? मेन प्रिंसिपल यही रहेगा कि एजुकेशन के जो ओवरऑल गोल्स हैं या जो मेथड्स हैं वो डिज़ाइन होंगे एजुकेशनल थ्योरी के हिसाब से। लेकिन उसके लिए हम अगर टेक्नोलॉजी की मदद ले रहे हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज ET3 अप्रोच। तो इस तरह से 3 अप्रोच आपको पढ़ने को मिलेंगी एजुकेशन टेक्नोलॉजी में। ET1 जो कि सबसे पुरानी है, उसके बाद आ गई ET2 जिसको सॉफ्टवेयर अप्रोच या प्रोसेस अप्रोच कहा जाता है, और तीसरी आ गई ET3 जिसको सिस्टम अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच भी इसको बोलते हैं। तो ये मॉडर्न अप्रोच नाम से ही पता चल रहा है कि अभी जो हम अप्रोच यूज़ करते हैं दैट इज सिस्टम अप्रोच। अब इसी के अनुसार हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, जैसे जैसे एजुकेशन में डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट आई। जैसे सबसे पहले नेचुरली सबसे पहले क्या हुआ होगा, हमारे पास एजुकेशन में जो पुराना जो मेथड था वो क्या था कि लोग गुरु के पास जाके पढ़ते थे, हाँ, या जो एजुकेशन थी वो बहुत एक लिमिटेड सेक्टर के लोगों के लिए अवेलेबल था। फिर धीरे धीरे पेपर आ गया, फिर बुक्स आ गई, और बुक्स के बाद हमारे पास आ गया प्रिंटेड बुक्स का ज़माना। तो प्रिंटेड बुक्स के आने के बाद एजुकेशन का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। तो इसके अनुसार भी ये जो तीनों अप्रोच हमने देखी, इन तीनों अप्रोचेस को हम डिफाइन कर सकते हैं एज पर एरिक एशले। इन्होंने डिफाइन किया है 1967 में कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी को जो डेवलपमेंट हुआ है, इसको हम किस तरह से डिफरेंट रेवोल्यूशंस में डिफाइन कर सकते हैं। तो इन्होंने 4 रेवोल्यूशंस बताई हैं, रेवोल्यूशन 1, 2, 3 और 4। अभी हम बात कब की कर रहे हैं? 1967 की। तो नेचुरली ये चारों रेवोल्यूशन उससे पहले की हैं। इन्होंने कहा कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी में पहला रेवोल्यूशन तो तब आया जब जो लर्नर था वो होम स्कूलिंग से शिफ्ट हो गया स्कूलिंग की तरफ। तो यानी ये वो ज़माना था जब बच्चे या लर्नर होम स्कूलिंग यानी एक बड़े छोटे सेगमेंट में पढ़ने से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ने के लिए स्कूल्स में आया। और ये जो डेवलपमेंट है दैट इज कंसिडर्ड एज रेवोल्यूशन। दूसरा रेवोल्यूशन इन्होंने कहा कि जब हमने रिटन वर्ड को एक्सेप्ट कर लिया कि ये एक टूल ऑफ एजुकेशन है। तो जब लिखने के बारे में पहले क्या थे, इंडियन एजुकेशन में भी हम देखते हैं कि एजुकेशन कैसे दी जाती थी, बोल के टीचर बताते थे, और सुन के जो लर्नर है उसको अभ्यास के द्वारा याद कर लेता था। फिर बाद में लिखने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो जब रिटन वर्ड को एज ए टूल समझा जाने लगा फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन, दैट वाज द टाइम पीरियड फॉर सेकेंड रेवोल्यूशन। तीसरा रेवोल्यूशन आया जब प्रिंटेड बुक्स आ गई, क्योंकि प्रिंटेड बुक्स के आने से एजुकेशन का प्रसार काफ़ी हुआ। उससे पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी। जब पेपर का आविष्कार हुआ, चीन में पेपर का आविष्कार हुआ था। उसके बाद जब प्रिंटिंग प्रेस लगी, प्रिंटिंग प्रेस के बाद बुक्स का जो है प्रिंटिंग होना शुरू हो गया, जिससे बुक्स काफ़ी सस्ती हो गई, सभी के लिए अवेलेबल हो गई। तो उससे भी एजुकेशन का काफ़ी प्रसार हुआ। तो ये जो प्रिंटेड बुक्स हैं ये भी एक तरह का टेक्नोलॉजी का यूज़ था। और चौथा जो रेवोल्यूशन है इसको कहा जाता है
इलेक्ट्रॉनिक एज। इलेक्ट्रॉनिक एज यानी जब इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आ गए। तो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जैसे ऑडियो विजुअल एड्स आ गई, या प्रिंटर्स आ गए, या प्रिंटर अभी तो नॉर्मली तो अभी तो हम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर यूज़ करते हैं, पहले जो दूसरे प्रिंटर है वो भी एक तरह से एक एडवांसमेंट ही हुआ। तो इलेक्ट्रॉनिक एज में ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स जो हैं वो यूज़ उनका शुरू हो गया। तो ये भी एक, उन्होंने कहा कि ये भी एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन था। अब इसी चीज़ को अगर हम देखें तो हम अपनी हिस्ट्री की बुक्स में भी पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो है हमारे पास जो गुटेनबर्ग थे, उन्होंने 1450 में प्रिंटिंग प्रेस, सबसे पहले जो है प्रिंटिंग प्रेस बनाई या बुक्स का प्रिंटिंग शुरू करा। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांसमेंट था इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। फिर उसके बाद 1600 का जो टाइम था वो टाइम था जब पब्लिक एजुकेशन शुरू हुआ। पब्लिक एजुकेशन यानी जिसमें बच्चे जो हैं स्कूल्स में पढ़ना शुरू हो गए। फिर उसके बाद एक और एडवांसमेंट आया जिसमें 1700 में ब्लैक बोर्ड या ऐसी टूल्स शुरू हो गई, और 1900 में ऑडियो विजुअल एड्स जो है वो यूज़ में आने शुरू हो गए थे। तो ये इस टाइम पीरियड की बात हो रही है। 1900 के बाद हमने देखा कि एक और बड़ा एजुकेशन टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन आया, जिसको हम कह सकते हैं 1990 में जब कंप्यूटर्स आ गए। तो कंप्यूटर के यूज से एक और रेवोल्यूशन आ गया एजुकेशन में, और इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर एज। और कंप्यूटर एज के बाद 2000 में हमारे पास आ गया डिजिटल एज या इंटरैक्टिव एज। यानी अब जो हम बात करते हैं वो हम बात कर रहे हैं इंटरैक्टिव एज की। यानी 1967 तक आप समझ सकते हैं होम स्कूलिंग, रिटन वर्ड, प्रिंटिंग बुक्स और इलेक्ट्रॉनिक एज, और उसके बाद कंप्यूटर से बहुत टेक्निकल एडवांसमेंट आया, और इसके बाद फिर डिजिटल एज आ गया, और आजकल हम बात करते हैं इंटरैक्टिव एज की, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है। और अभी फ्यूचर के लिए जब हम बात करते हैं तो हम रोबोटिक्स की बात करते हैं, हम प्रोग्राम्ड लर्निंग की बात करते हैं, हम इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग की बात करें। तो ये जो है बेसिकली हमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट को दिखाता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं जो मेन डेफिनेशंस हैं, जो कि जो नॉन एजुकेशनिस्ट है उन्होंने एजुकेशन टेक्नोलॉजी का दिया। मोटा मोटा हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेसिकली एजुकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जब हम टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स या टेक्नोलॉजी के टूल्स एजुकेशन में यूज़ करते हैं, चाहे मैक्रो लेवल पे चाहे माइक्रो लेवल पे, दैट विल बी टर्म्ड एज एजुकेशन टेक्नोलॉजी। कुछ मेन डेफिनेशंस लेंगे, उसके बाद अगले पॉइंट पे चलेंगे। एक डेफिनेशन आपको मिलेगी एस.एस. कुलकर्णी की। एस.एस. कुलकर्णी ने एक डेफिनेशन दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ लॉज एज वेल एज recent discoveries and science and technology to the process of education। यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? ये एप्लीकेशन ऑफ लॉज एज वेल एज रिसेंट डिस्कवरीज है जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो रही हैं। उसको जब हम प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पे अप्लाई करें तो दैट विल बी कॉल्ड एज एजुकेशन टेक्नोलॉजी। सिमिलरली एक और डेफिनेशन है जो है रॉबर्ट कॉक्स की। रॉबर्ट कॉक्स की डेफिनेशन के अनुसार एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। ये साइंटिफिक प्रोसेस की बात करते हैं, और किस लिए? साइंटिफिक प्रोसेस
टू मैन्स लर्निंग कंडीशंस। यानी जो लर्निंग है उसकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए जब हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी की यूज़ करते हैं, साइंटिफिक प्रोसेस की यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है ब्लूमर का, जिसके अनुसार एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज अबाउट लर्निंग एंड प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग सिचुएशन। यानी जो भी हमारे पास नॉलेज है लर्निंग के बारे में या प्रैक्टिस के बारे में, अगर हम उसको इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग सिचुएशन में आप यूज़ करेंगे, सो दैट विल बी कॉल्ड एज एजुकेशन टेक्नोलॉजी। यानी सभी को अगर हम मिला के देखें तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग सिस्टम है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आप बनाते हैं जिसमें आप लर्निंग सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें, जिससे आप गोल्स को ईजिली अचीव कर सकें, लर्नर की नीड्स को आप मीट कर सकें या उनको आप बेहतर तरीके से लर्निंग प्रोवाइड कर सकें, दैट ऑल विल बी कॉल्ड एज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब इस सबसे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी अपने आप में बड़ी डायनेमिक होती है, एजुकेशन का प्रोसेस डायनेमिक है, तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी भी एक डायनेमिक आस्पेक्ट है। इसको आप ये भी समय समय के अनुसार बदलता रहे, कोई एक फिक्स नहीं है इसका। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होगी, जैसे जैसे एजुकेशन के गोल्स में एडवांसमेंट होगा, उसके अनुसार टेक्नोलॉजी को रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन दोनों ही केसेस में जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, इट इज़ ए डिवाइस फॉर चेंज इन द लर्निंग सिस्टम, जिससे आप लर्निंग सिस्टम को बेटर करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं। और जो लर्निंग के या एजुकेशन के जो मेन कंपोनेंट हैं वो क्या है, टीचर है, लर्नर है और मटीरियल है, मटीरियल। तो अगर आप इन सब को इंटीग्रेट कर पाएँ विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स, so that all will be called as educational technology। इसमें आप एजुकेशन के प्रिंसिपल्स लगाते हैं, कम्युनिकेशन के, साइकोलॉजी के, फिलॉसफी के, और साथ के साथ टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ओवरव्यू एजुकेशन टेक्नोलॉजी का। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी में हम टूल्स किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, या जो हम टूल्स यूज़ करें उन टूल की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगले वीडियो के लिए वेट करिए, वहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी टूल्स के बारे में।